25 रुपये दे बोला 12.5 उसने कहा अरे बड़े आदमी और 15 से 12.5 पर आ गए। क्या चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह का समय है, बोली की नहीं अभी तक मैंने, आप 15 ही दो। बोला 7.5 दूंगा। देखा बड़ा अजीब आदमी है। उसने कहा अच्छा जो देता है ले जा। 7.5 में ही बोला 2 लूंगा। 7.5 में 2 लूंगा। तो उसने हाथ जोड़े, भाई तू ही दुकान से नीचे उतर जा, मुझे तेरे जैसे ग्राहक की आवश्यकता नहीं है। कहने का अभिप्राय कि जब तक विवेक नहीं है जीवन में तो फिर एक धूप से भी नहीं बच सकता, छतरी की छाया भी प्राप्त नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं सद्गुरु की कृपा मिल जाए। अगर हमारे जीवन में विवेक नहीं है तो सद्गुरु की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है? सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए, विवेक चाहिए। कोई बंदा करेगा हमारे अंदर जी क्या क्या भरा हुआ है हमने कभी विचार ही नहीं किया। क्यों? सीख ले तो बांसुरी भी हमारे लिए काफी है। हमें जरूरत है पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की। अगर हमारा अंतःकरण जी सर अगर जगह ही नहीं है तो फिर और उसमें डालेंगे कैसे? हमें जरूरत है अपने बर्तन को साफ करने की। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन जीवन चरित्र को आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है। उसमें एक बड़ी प्यारी गाथा है कि एक बार किसी व्यक्ति ने महापुरुषों से प्रार्थना की कि महाराज आप कृपा करो। संत ने कहा बेटा कृपा तो स्वाभाविक ही हो जाएगी, तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। उसने कहा महाराज मैं जैसा भी हूँ तुम कृपा करो। संत ने उसको बहुत समझाया कि बेटा कृपा प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए। क्या कोई बात नहीं महाराज मैं जैसा भी हूँ तुम कृपा करो। अब बहुत प्रकार से समझाने से भी जब वो व्यक्ति नहीं समझा, एक दिन वो संत महापुरुष करमंडल हाथ में लिया और जाकर के कहा रख निरंजन। वो व्यक्ति बाहर आया, उसने कहा कि अरे गुरुदेव आप आइए, आप अंदर जन्म डालिए। उन्होंने कहा नहीं समय नहीं है, जल्दी से इस करमंडल में दूध भर लाओ। जैसे ही करमंडल पकड़ा उसमें तो लीद थी। कहा बाबा जी इसमें तो गधे की लीद है, इसमें अमृत जैसा दूध कैसे डाल दो? कहा कोई बात नहीं डाल दो, जल्दी है टेंशन लो ऐसा करते हैं जैसा भी है डाल दो। नहीं महाराज मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, इस गंदगी में अमृत जैसा दूध कैसे डाल दूं? संत ने कहा बेटा अगर तुम इसमें दूध नहीं डाल सकते तो वो अनमोल रतन भक्ति का रतन जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हारे इस मलिन मन के अंदर तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध न होने पर भी मैं कैसे दे दूं? हम चाहते हैं वो कृपा हमें प्राप्त हो जाए, अमोलक भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, लेकिन वो पात्रता हमारे अंदर हो तो वो दूर नहीं। जगह जगह में है धरती भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ की जरूरत है, बिना सूझ के वो भी मिलने वाला नहीं है। महापुरुष बार बार आपको कह रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे लुथरा जी से भी, वो कह रहे थे कि मैं को हटा दो, मुझे शांति चाहिए, मैं को हटा दो। लुथरा जी मैं एक चीज और हटाना चाहता हूँ। यूएसए में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था विश्व स्तर पर, उसमें हमारे दरबार के संत भी गए थे, और भी हमारे भारत के संत उसमें गए हुए थे। और वहां पर
एक विषय दिया गया था सब महापुरुषों को, एक ही विषय पर सबने बोलना था और समय निश्चित था कि केवल 5 मिनट, 5 मिनट में ही अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना था। और क्या विषय था? शांति का एक ही विषय, सब अपने अपने मतानुसार अपनी बात कहने। और उसमें जो कम समय में कोई अपनी बात कहता था तो उसको विशेष रूप से सम्मानित किया जाता था। और जब नंबर हमारे भारत के महापुरुषों का आया, उन्होंने खड़े होते ही कहा कि मैं अपनी बात को केवल 2 मिनट में कहूंगा, मुझे 5 मिनट नहीं चाहिए, केवल 2 मिनट में कहूंगा। आपका प्रश्न है, आपका विषय है शांति चाहिए। पीछे के शब्द को हटा दो, पीछे के शब्द को हटा दो तो क्या बचा? जब तक चाहिए तब तक शांति है ही। बोलो जयकारा। जहाँ कहीं चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। जब तक चाह है कुछ पाने की तब तक बात बनने वाली नहीं। और जब हम अपनी चाह को समाप्त करके सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो वो दाता लुटा रहे खजाने लेने वाला चाहिए। सतगुरु के दरबार में कमी का की नाई, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी माई। ये अपनी चूक से ही व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो तो अथाह भंडार में मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का नंदी दरबार है, जो द्वार हमें सतगुरु ने दिखाया है। जिस महापुरुष की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में, जिस महापुरुष की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको क्या चाहिए था? केवल उनके दर्शन, उनके दीदार के बिना किस तरह से उनकी आंखों से आंसू बहते थे छल छल, कितनी तरफ उनके हृदय में होती थी अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए। जब मेरे श्री नंदी निवासी भगवान जी ने उनको आज्ञा दी कि 6 महीने तक तुम प्रचार करोगे, मेरे पास नहीं आओगे, तो किस प्रकार से उनके दिन बीतते थे, कैसे उनकी रातें गुजरती थी, वो इतिहास गवाह है। और उन्होंने जो हमें डगर दिखाई है, परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने, जिनको त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री नंदी निवासी भगवान ने निज आत्मा कहा, अपनी आत्मा, और वास्तव में है तो हम सभी वही, कोई भी उनसे भिन्न नहीं है, परंतु जो एक पर्दा आ गया है उसके अंदर अंतःकरण मलिन हो चुका है, जिस कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। और वो समझाने के लिए श्रद्धेय स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज जी ने उस शब्द का सार हमें समझाया। उस शब्द के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके तद्रूप हो सकते हैं, परंतु परछाई तो अपने आप दौड़ेगी, परंतु अगर परछाई को पकड़ने में लगे रहे तो जीवन भर दौड़ते रहो, कभी भी वो पकड़ में आने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम वो कर लेंगे, अपना मुख सदगुरु के चरणों में, उनके धर्म में जुड़ जाएंगे, तो वो तो माया तो उनकी दासी है, चरणों की दासी है, वो अपने आप पीछे जुड़ेगी, दौड़ी चली आएगी। आवश्यकता है हमें उस शब्द के साथ जुड़ने की। ये फकीरों की दुनिया देखो, उनका आनंद देखो, जो घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, तब साधना में लग गए, सतगुरु के ध्यान में जुड़ गए। श्री नंदी निवासी भगवान ने जीवन भर पैसे को हाथ में लगाया। 13 वर्ष इतनी कठोर तपस्या आगरा में की, उससे पहले टेरी के पहाड़ों में कितना तप किया, सब कुछ त्याग कर, दुनिया का त्याग करके वो एकांत में जाकर बैठ गए। न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, चिड़िया शीश के बाल नोच कर ले जाती हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करते रहे। आज करोड़ों लोग उनकी सरकार पर सजदे करते हैं जाकर, तो यही कारण है। बड़े बड़े लाला लोग दुनिया से चले गए, कौन याद करता है जाने के बाद। और ये फकीरों की दुनिया देखिए, हजारों वर्ष हो जाते हैं गए हुए, और फिर भी
उनकी दरगाह पर मेले लगते हैं। बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना, बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना। फकीराना लिबास आते ही दिल सहाना बनता है। आवश्यकता है लुटाने की, हम लूटना चाहते हैं और जब तक चाहते हैं तब तक बात बनेगी नहीं। चाहना छोड़ दो, जो समर्पण का अभाव, हम समर्पण हो जाए, शरणागति का जो रास्ता हमें मेरे शिक्षक भगवान ने दिखाया, हम उनकी शरण में आ जाए सच्चे दिल से, तो फिर हमारा बर्तन भरपूर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। दुनिया की हर दौलत और पदार्थ तो अपने आप ही पीछे दौड़े चले आएंगे जब उनकी कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने अंदर से जो कुछ भी है उसको निकाल दो। एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। मलोट में गया हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, छोटा सा घर था, गर्मी बहुत थी, इन्वर्टर भी नहीं होते थे, साइकिल का समय था। मैंने कहा गर्मी बहुत है, छत पर जाकर बैठे। जब सीढ़ी चल रहा था तो 3-4 बोतल सीढ़ियों में अलग अलग तरह की। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते अंदर श्री गुरुमा जी विराजमान है ना, तो मैं छत में बैठ के लेना, मैं छत में बैठ के लेना। मैंने कहा भाई ये बताओ भाई जी साढ़े अंदर कौन है? खुद ने उसे कहते हो कि सारा दिल जो है वो भगवान का मंदिर है। तो फिर जहाँ जा रही है हड्डियाँ और ये मांस और ये मदिरा, और फिर वो क्या हुआ? हड्डियाँ कहाँ होती है? शमशान में या कहीं और? तो शमशान हुआ या भगवान का मंदिर हुआ? क्या इतना कुछ भरा हुआ है, विकार भरे हैं, ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरे हैं, वैर भरे हैं, विरोध भरे हैं, तो फिर भगवान कहाँ बैठेंगे? उनको आसन तो खाली चाहिए। तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए, तुम सोफे को साफ सुथरा करते हो, बेडरूम साफ करते हो कि यहाँ पर बैठेंगे, कोई सीट ही खाली नहीं तो कोई बैठेगा कहाँ? भगवान को बिठाना चाहते हैं लेकिन हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं है, तो वो कहाँ बैठेंगे? उनको बैठने के लिए सिखा दो, तो वो तो तत्पर है, सदैव तत्पर है आपके पास आने के लिए। बस आवश्यकता है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महापुरुष के श्री चरणों में सत नमन करता हूँ, जिस महापुरुष ने हमें ये भक्ति की डगर दिखाई है। श्रीदेव स्वामी निजात्मानंद जी महाराज के द्वारा ही बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ है। हमारे फतेहाबाद के पूज्य स्वामी विचारात्मानंद जी महाराज भी उन्हीं के माध्यम से श्री नंदी निवासी भगवान की चरण शरण तक पहुँचे और उनके द्वारा आज हजारों लोगों को राह मिल रही है। तो मैं उन्हीं के श्री चरणों में सत नमन करता हूँ और उनके श्री चरणों से मैं शरणागति को क्या कर सकता हूँ जी। सारी खड़े दर पर एक सोच देकर डाल दो, मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, मुझको अपने चरणों में डाल। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। ओके जी, ओके। बेशक संसार का नियम है और इस बार हमारी पंजाब की राजनीति में परिवर्तन आया है। जनता बदलाव लेके आई है, सभी बदलाव चाहते हैं। हमारा बच्चा असीकरण जो विधायक के पद पर पहुंचा है, साथ में हमारे छोटे भाई की तरह सम्मिलित हो रहा है। सभी ने मेहनत की और मेहनत भाग लेके आई। आज दोनों विधायक गुरुमा के चरणों में ताकि हम जनता का सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जनता की सेवा करनी है।